डियर सर, आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। आज मुझसे किसी ने पूछा अगर तुम्हें एक दिन के लिए पाकिस्तान का आर्मी चीफ बना दिया जाए तो तुम सबसे पहला काम क्या करोगे या पहला हुक्म क्या जारी करोगे? तो मैंने कहा वैसे तो ऐसा होना बिल्कुल नामुमकिन है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मैं पहला हुक्म जो जारी करूंगा वो ये होगा, आज के बाद मुल्क पाकिस्तान में कोई भी इदारा या शख्स किसी भी पाकिस्तानी को बेलिबास नहीं करेगा। कैदी चाहे मुल्जिम हो या मुजरिम, उसे नंगा करके उस पर तशद्दुद नहीं किया जाएगा। सिर्फ थानों या जेलों में ही नहीं बल्कि अगर कोई आम शख्स भी अपने किसी मुखालिफ के साथ ऐसा बर्ताव करेगा तो उसे 10 साल कैद और ताहयात नाअहली की सजा दी जाएगी। ऐसा मैं इसलिए करूंगा कि मैं देख रहा हूं कि अजीब रस्म चल पड़ी है मेरे मुल्क में कि हर कोई किसी दूसरे को बेलिबास करने के दर पे है। पुलिस घरों में घुसकर खातीन को उठाकर ले जाती है, थानों और अकूबत खानों में शहरियों को बेलिबास करती है। हम समझते थे सिर्फ पुलिस ऐसा करती है, मगर अब तो हर इदारा इसी काम पर लगा हुआ है। अपने मुल्क के शहरियों को बरहना करने का इख्तियार किसी भी इदारे को हासिल नहीं है। यह एक गैर इंसानी अमल है। अगर आप किसी के साथ ऐसा सलूक करते हैं तो आप ताहयात उस शख्स के दिल में अपनी नफरत डाल रहे हैं। फिर बाद में चाहे आप उसे जितना मर्जी हुब्बुल वतनी का भाषण देते रहें, वो दोबारा कभी भी नॉर्मल जिंदगी की तरफ नहीं आ सकता। ऐसा करना किसी की शख्सियत को कत्ल कर देने के बराबर है। आप यूं किसी से उसकी इज्जत और वक़ार को नहीं छीन सकते। मैं जानता हूं पंजाब पुलिस वाले मेरी इस बात को सुनकर हंस रहे होंगे और सोच रहे होंगे ये कैसा बेवकूफ इंसान है, यही तो पाकिस्तानी पुलिस का तरीका तफ्शीश नंबर 1 है। मगर मैं इसे बदल देता। इंसान चाहे खताकार हो या बेखता, अच्छा हो या बुरा, मुल्जिम हो या मुजरिम और या फिर कोई सियासी कैदी, उसको बेलिबास करना इंसानियत की बदतरीन तौहीन है। कोई है जो इसे रोक सके? या पंजाब की वजीर आला मोहतरमा मरियम नवाज कोई ऐसा कानून ला सकती हैं कि आज के बाद दूसरों को नंगा करने की सजा खत्म कर दी जाए? या फिर आसिफ अली जरदारी साहब, कोई तो उठो, कोई तो बोलो कि इससे पहले शहरियों की इज्जत का जनाजा निकाला जा रहा है, इससे पहले कि ये जनाजे निकलते रहे, कोई तो बोलो, कोई तो उनके हक के लिए उठो। इससे तो अच्छा है कि उनको जान से मार दो। उन्हें बेलिबास करके, उन्हें बरहना करके उन पर तशद्दुद करने से तो अच्छा है कि उन्हें जान से मार दिया जाए। कौन है पाकिस्तान में जो ये खत्म करेगा? बदकिस्मती से ऐसा सोचा भी नहीं जा रहा। कोई सोचेगा, बोलेगा तो ये करेगा ना। अभी तो फिलहाल ऐसा कोई सोच भी नहीं रहा। क्या आप सबको ये बहुत नॉर्मल लगता है? अगर नहीं तो फिर कोई बोलता क्यों नहीं कि इस पर बाकायदा कानून साजी होनी चाहिए, सजा को खत्म करना, दफन करना होगा। डियर सर आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये सिर्फ आप कर सकते हैं सर। मैं जानता हूं आज से पहले किसी ने आपको ऐसा मशवरा या ऐसी अपील आपसे नहीं की होगी। डियर सर, अगर आप ऐसा कोई हुक्म जारी करेंगे तो ताहयात आपका नाम पाकिस्तानी अवाम के दिलों पर नक्श रहेगा। आप कौम की जानो माल के मुहाफिज तो हैं ही, साथ ही अगर कौम की इज्जत की हिफाजत की जिम्मेदारी भी आप उठा लें तो यकीन जाने ये एक तारीखी इक़दाम होगा। डियर सर, और तो और मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ियों और सियासतदानों को बरहना किया जा रहा है। बाथरूम्स और बेडरूम्स में कैमरे लगाकर नामुनासिब वीडियोज़ रिकॉर्ड की जा रही हैं। इस तरह की हरकतों की वजह से मुल्क का और मुल्क के इदारों का नाम बदनाम हो रहा है सर। रियासत की इज्जत खाक में मिल रही है सर। ये सजाएं मुकम्मल तौर पर नाकाबिले बर्दाश्त हद तक अजियतनाक और खौफनाक है सर। इन सजाओं के खिलाफ कानून साजी की जाए सर। अवामी सतह पर इस बात का चर्चा किया जाए और वो तमाम अफराद जो बोल सकते हैं इसे खत्म करने के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करते रहें। मुल्क पाकिस्तान में कौन अवाम को इज्जत देगा, कौन टूटे हुए दिलों को जोड़ेगा, ये मौका खुदा ने आपको फराहम किया है। डियर सर, ये आप ही कर सकते हैं। ये मौका आपको खुदा ने फराहम किया है, ये आप ही कर सकते हैं। तो आपकी ये अपनी ही आवाम है। इस आवाम को आप अपना ही समझिए सर, और ये कर गुजरिए सर, कर गुजरिए। आवाज़ और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, ये था आज का बोलता कॉलम। न्यूयॉर्क से उज़ैर रशीद को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल तो सब रखते हैं, आप उनका भी ख्याल रखा करें जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। जल्द अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हो आप सबका हामी और नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।